डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं। हमने भी कुछ टाइम पहले इसको कवर किया था कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कहाँ से इसके पास रेवेन्यू आता है, कौन से इसके क्लाइंट हैं। वो सारी चीज़ों को हमने पहले कवर कर लिया है, इसलिए उन चीज़ों को यहाँ पे इस वीडियो में रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट करेंगे तो उन चीज़ों को या फिर समझने की कोशिश करेंगे जो रिसेंट में डेवलपमेंट हो रहे हैं, यानी प्राइस में। जहाँ मार्केट की अगर हम बात करें, निफ्टी की स्पेशली अगर हम बात करें, 15,000 से वो 18,000 के ऊपर चले गया है। तो इस बीच में क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले वीकली का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और ये है इसका जो इसने हाई लगाया था। किस तरह की एक रैली हमको देखने को मिली है पास्ट में, वो आपने देखा। एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक तो है ही, लेकिन सभी में प्रॉफिट बुकिंग आती है, सभी के वैल्यूएशन जब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। तो मार्केट में भी आया और ये था इसका टॉप था ऑलमोस्ट। अगर हम टॉप से लेकर यहाँ तक देखें तो आपको एक लाइन देखने को मिल रही है। ये बता रहा है कि कितना फॉल हुआ इसमें। टॉप से लेकर बॉटम तक का 48% ये गिरा था। तो आप कह सकते हो एक अच्छा खासा करेक्शन इसमें हुआ। देन हमको मार्केट में भी रिवर्सल देखने को मिल चुका है, एंड एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो देखने को मिल चुका है। 15,000 से मार्केट ऑलमोस्ट आ चुका है कहाँ तक, 18,000 अब। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो इतनी रिकवरी जब मार्केट में आई तो इसमें भी कुछ रिकवरी आई। 48% जो गिरा था वहाँ से एज ऑफ नाउ आज की क्लोजिंग की अगर बात करें, अब ये रफली 26% अभी भी डाउन है, यानी हाफ अगर हम कहें थोड़ा ये रिकवर हो चुका है। तो ऐसे में अब क्या है इसमें आपको एक लाइन देखने को मिली है, रेड लाइन। ये रेड लाइन कुछ इसको बता रही है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब ये फॉल हो रहा था तो किसी एक ट्रेंड लाइन के सहारे, यानी डेफिनेटली किसी लेवल्स को ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा था। तो अगर हम रफली यहाँ पे एक ड्रॉ करने की कोशिश करें, बहुत रफ, नेक्स्ट स्लाइड में बाकी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक इस तरह से गिरते हुए नीचे आ रहा था। देन इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, अभी जिस लेवल के आसपास आ चुका है, अगेन एक मेक और ब्रेक के लेवल पर आ चुका है। कैसे, अगर हम इनको समझने की कोशिश करें, ये देखेंगे जब ये ऊपर जा रहा था यहाँ पर, ये इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, और उसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एक अच्छी रैली इसने देखने को दिखाई थी वीकली के टाइम फ्रेम में। ये आपको छोटे लग रहे होगा, लेकिन जब वीकली के टाइम फ्रेम में आप उसको देखेंगे तो एक बड़ी रैली है। वहीं अगर हम बात करें, वापस से उसी लेवल के आसपास से बिल्कुल आ चुका है। यानी एक अटेम्प्ट किया, कोई भी रेजिस्टेंस एक बार में ब्रेक नहीं होता है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और ये है सेकंड टाइम, यानी फर्स्ट टाइम ये था, सेकंड टाइम ये है। तो यहाँ से जैसे ही अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इसको ब्रेक करता है वीकली के टाइम फ्रेम में, ये और भी ज़्यादा बुलिश यहाँ से हो जाएगा। यानी जो रिमेनिंग का 26% अभी भी ये बचा हुआ है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इतना हमको वीकली के टाइम फ्रेम में समझ में आ रहा है। अब अगर समझने की कोशिश करें इसको वनडे के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आप सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे, वही लाइन है, इसको हमने छुआ नहीं है बिल्कुल भी नहीं, जो हमें वीकली के टाइम फ्रेम में दिखाई पड़ रहा था। यानी कि इसका रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। अब अगर हम बाकी चीज़ों को समझें, जिस ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे, ये था एक बार गिरा, जब बहुत दूर हो गया था ट्रेंड लाइन के आसपास, तो एक बार इसने रिकवर करने की कोशिश की, उसी ट्रेंड लाइन से फिर से फॉल हुआ इसमें, सेकंड टाइम ये था, और फाइनली जाके इस टाइम यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास इसने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इसने जैसे इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट करने भी आया। अब वापस से जिस तरह से इस ट्रेंड लाइन के सहारे ये नीचे गिर रहा था, एक ट्रेंड लाइन के सहारे वापस से, या फिर एक कि हायर हाइस्ट का सीरीज़ बनाते हुए ऊपर को बढ़ना शुरू हो चुका है। उसी को हमने क्या किया, ट्रेंड लाइन के सहारे इसको फिर से समझने की कोशिश किया, तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी कि पहले इस ट्रेंड लाइन का, यानी डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, वनडे के टाइम फ्रेम में भी क्लियर हो गया यहाँ पर, एंड वीकली में भी क्लियर हो गया था। अब दूसरी अगर हम बात करें, अब ये जो रेड लाइन की ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है, अगर ज़रा से इसको जूम करके दिखाऊं तो आपको चीज़ें समझ में और ज़्यादा आएंगी। यहाँ आप देखेंगे तो इसमें क्या आगे वापस से एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है, लेकिन जिस लेवल के आसपास है, रफली अगर हम बात करें 4,668 या 70 के आसपास, यहाँ पर मिलने वाला है इसको रेजिस्टेंस। मतलब ये जो रेड लाइन की हम बात करें, जैसे ही ये ब्रेक होता है, ये आपको ऊपर के लेवल देखने को मिल जाएगा। और ऊपर कौन से लेवल, जहाँ से ये आया है, यानी कि इन लेवल तक ही जाने की इसकी पॉसिबिलिटी पूरी देखने को मिल रही है। एक चीज़ तो ये है, यानी यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं होता है, फॉल होता है, तो क्या, ये ट्रेंड लाइन के सहारे जब तक ये बना हुआ है तब तक आप इसे कह सकते हैं ये बुलिश है। अगर इसको ब्रेक करता है, सपोर्ट यहाँ से ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट ये निकल के आ जाएगा। देन हमें और नीचे के लेवल ये देखने को मिलेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है, हम अनुमान नहीं लगाते हैं, जैसा दिख रहा है वैसे ही हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे अगर हम बात करें पैटर्न के बारे में, आप एक चीज़ ज़रा देखें, ये हो गया इसका एक पैटर्न, वहीं अगर हम बात करें एक दूसरा, और ये हो गया तीसरा। ये शायद अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, अगर इसको ठीक से ड्रॉ करें तो ये आपको एक पैटर्न बनते हुए भी नजर आएगा। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, एंड आपको एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ से इसमें एक और यहाँ से कंफर्मेशन हमें हो जाएगा। जैसे ये नेक लाइन ब्रेक करता है, हमें ऊपर के लेवल्स दिख जाएंगे। ऊपर के लेवल्स कैसे हम बात करें, हेड एंड शोल्डर का यही एक बेसिक रूल होता है। जब भी हम इसको इसके टारगेट या फिर लेवल्स को निकालते हैं, यानी जितनी ये डेप्थ होती है, अगर आप इसको इतना ही करेंगे तो आपको यही लेवल निकल के आएंगे। तो यहाँ से हमें क्या क्या कंफर्म हो रहा है, एक तो हमें ट्रेंड लाइन के सहारे से पता चल रहा है, दूसरा एक पैटर्न बन चुका है हेड एंड शोल्डर का, और तीसरे अगर हम बात करें
बड़े टाइम फ्रेम में भी रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जिस लेवल के आसपास अभी आ चुका है, यहाँ पे बिल्कुल वेट एंड वॉच की कंडीशन में आ चुका है। जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है। एंड अगर हम बात करें ओईएम के बिजनेस में है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरर, ये बाकी कंपनीज के लिए बनाती है। बाकी शॉर्ट में तो हमने यहाँ पे समझ लिया है। बाकी डिटेल वीडियो के लिए आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इस कंपनी का बिजनेस क्या है। आई होप आपको यहाँ से कुछ समझ में आया हो। अगर आप कोई भी यहाँ से डिसीजन बनाते हैं तो एक बार डेफिनेटली डिसीजन बनाने से पहले बार रिसर्च कर लीजिएगा, समझ लीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें समझ ली कि आगे क्या पॉसिबिलिटी बनती है इसमें देखने को मिल सकती है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।